जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आपके पास लाइसेंस नंबर 4 है, क्या इसके अलावा भी आप कोई लाइसेंस ले सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगी। सत बिस्मिल्लाह जी आए जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब मित्र सरदार साढ़े चैनल नो बड़े प्यार ना देखते खुश आमदीद दुनिया भर के नाजरीन से। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को जमे खून से पैदा की और खूबसूरत शक्ल शुबा दी। तो दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इख्तिस पे लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम। जी, अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस कोई भी है, हम बात करते चलें क्योंकि हमारा टॉपिक है 4 नंबर लाइसेंस का। तो कोई भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो क्या आप और लाइसेंस बनवा सकते हैं। हम इससे पहले आपको बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 साल हम पीछे जाएंगे। 2000 आपके पास 2007 की बात करें, अगर आपके पास लाइसेंस 4 नंबर होता था तो ये लोग आपको 3 नंबर लाइसेंस भी साथ ऐड कर देते थे। उसके लिए आपको अलहदा से फीस ऐड करनी होती थी, फीस डिपॉजिट करते थे, साथ आपको 3 नंबर भी उसी लाइसेंस पे आपको टिक मार कर देते थे। समझे, उस टाइम आपको लाइसेंस नंबर 3 और 4 दोनों मिल जाते थे। लेकिन 2007 के बाद ऑनवर्ड जितने भी लाइसेंस बनाए गए उन्हें सेपरेट कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया। मतलब हर एक लाइसेंस का अपना सेपरेट कैटेगरी है और वो जो टेस्ट देगा जिसमें पास होगा वही ही नंबर उसको मिलेगा लाइसेंस पे। अब क्यों ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग लाइसेंस नंबर 4 पे काम कर रहे हैं और उनका लाइसेंस पुराना हो गया या नया भी है, वो चाहते हैं कि यार हमने कहीं फैसला गलत कर दिया या हमें इससे बेहतर ऑप्शन भी चाहिए कि हमें अगर कोई जॉब 3 नंबर ऑफर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 1 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए तो हमें वो फ़ायदा हो। तो लिहाजा कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस 4 नंबर होता है, फिर वो ट्राई के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए कई जगह पे ख़ास तौर पे अबू ज़हबी के लिए गोल्डन जो है वो ट्राई भी होती है। आप गोल्डन ट्राई भी वहाँ दे सकते हैं और दुबई में कुछ क्लासेस आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे लेनी होती हैं, उसके बाद आप ट्राई दे सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको जो है चांस मिलता है। जो आपके पास ऑलरेडी दुबई का लाइसेंस होता है उसका बेनिफिट आपको या क्रेडिट ज़रूर जाता है। उसी क्रेडिट में आपको गोल्डन ट्राई दे के या डायरेक्ट ट्राई दे के या कुछ क्लासेस लेके आप ट्राई दे सकते हैं और लाइसेंस पकड़ सकते हैं। 2 लाइसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दुबई में। कह लें कि एक लाइसेंस भी अगर आपके पास आ गया तो उस पर भी आपको बआसानी जॉब मिल जाती है और 2 लाइसेंस अगर आपको मिल जाए तो वो कह सकते हैं आप सोने पे सुहागा। क्योंकि कई दफ़ा किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसको अगर छोटा गाड़ी का लाइसेंस चाहिए या बहुत अच्छी ऑफ़र है तो आप बड़ी गाड़ी के लाइसेंस को छोड़ के जॉब को छोड़ के तो उस आसानी वाली जॉब पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा ड्यूल लाइसेंस से ये आपको ऑप्शन होता है कि आप एक ऑलराउंडर के तौर पे माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो अगर आपके पास बस का लाइसेंस भी है और छोटी गाड़ी का भी लाइसेंस है तो कई दफ़ा अगर उन्हें बस उनके पास नहीं भी है या काम है भी तो छोटी गाड़ी का भी साथ साथ काम है। क्योंकि सिंपल अगर आप बस का लाइसेंस लेते हैं तो सारा दिन वो बस नहीं चला सकता, तो उन्हें ज़ाहिर है कि दूसरी जगह पे भी काम लेने वाला अगर बंदा मिल जाए तो जिसके पास डबल लाइसेंस होगा तो वो लोग उसको प्रेफर कंपनी करेगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर आपको डबल लाइसेंस मिलने का चांस मिले या ले सकते हों तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। ये आपके लिए भी फ़ायदा है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। जो लोग लाइसेंस लेने के प्रोसेस में हैं हमारी उनके लिए खुद दिली दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करें। हमें दें इजाज़त इस अगली वीडियो के साथ पैगाम के साथ कि कुछ नेकी का कोई काम ऐसा कर जाएं जो अगर आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं तो वो नेकी का काम आपके पीछे सवाब की सूरत में पहुंचता रहे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।